Hello, my dear student. This is your Panji sir. Today I am going to discuss about one important topic from class 12 part. About derive an expression for the force per unit length between the two infinitely long straight parallel current carrying conductors or wires, and also define 1 ampere. Okay, इसको कैसे सॉल्व करें? So let's start. एक्चुअली हम लोग पहले ही पढ़ लिया था कि कोई भी इन्फिनिटी लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकलना है कोई भी एक पॉइंट पे, तो क्या करना चाहिए? एक कंडक्टर वेयर्स लोगे, ठीक है। सपोज दिस वन कंडक्टिंग वेयर्स, करंट कैरिंग थ्रू दिस वन इज आई। कोई भी एक पॉइंट इधर और इधर तुम एक पॉइंट इमेजिन करो, पी लो और क्यू लो। देखो अपवर्ड डायरेक्शन पर अगर करंट जाएगा तो तुम जब राइट हैंड थंब रूल्स यूज़ करोगे तो एट पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके, एंड एट क्यू पॉइंट इट विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर. इट इज़ डॉट एंड सर्कल. डॉट एंड सर्कल मीन्स इट इज़ आउटकम, एंड जो क्रॉस एंड सर्कल है इट इज़ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ओके, सो क्लियर एवरीवन? तो इसको यूज़ करूँगा. तो पी और क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द करंट आई, ओके, इट इज़ एक्चुअली इन्फिनिटेसिमली लॉन्ग. ओके, इन्फिनिट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था बी इक्वल टू इट वाज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर. ओके, आर मीन डिस्टेंस फ्रॉम लूप टू द पॉइंट पी और क्यू जो भी है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, इसको तुम बाइसोवर्ट लॉ से भी प्रूव कर सकते हो और एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ से भी प्रूव कर सकते हो. वेरी मच इजी. ओके, सो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो कम टू दिस क्वेश्चन. सो देखो वी हैव टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज पी क्यू एंड आर एस. ओके, पी क्यू एंड आर एस. So the point P, suppose current is I1 going through this conductor, and through the RS there is I2. so देखो पी क्यू कंडक्टर के लिए ये जो RS कंडक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट तुम ले लो. सपोज इधर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट कोई भी एक पॉइंट ले लिया. इस पॉइंट में देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा. देखो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो. call this P Q where, and then तुम जो फिंगर मतलब तुम्हारे जो फिंगर्स है मतलब थंब को छोड़ के और बाकी फिंगर को तुम आर एस की तरफ मोड़ लो, तो इट विल बी एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मीन्स क्रॉस एंड सर्कल. ओके, बिल्कुल इसके जैसा, ठीक है. तो नाउ क्रॉस एंड सर्कल मतलब आर एस कंडक्टर के ऊपर ड्यू टू I1 करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज़ एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ओके, अच्छा. सो अभी देखो इधर जो आर एस कंडक्टर है ये कंडक्टर के ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स अगर अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल्स, करंट देखो अपवर्ड डायरेक्शन पे है. जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ किसके लिए? I1 के लिए. सो इट विल बी B1. ओके, B1. देखो I2 कंडक्टर के ऊपर जो है ये एक्चुअली B1 मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय I1 current going through PQ. Okay, so now magnetic force कुछ direction को actually magnetic force is acting in whose direction? तुम जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स यूज़ करोगे, देखो लेफ्ट हैंड रूल्स इट इज़ 4 फिंगर, इट इज़ मिडल फिंगर एंड इट इज़ थंब. जब तुम 4 फिंगर को टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करोगे एंड देन रोटेट करो थोड़ा सा, ये जो मिडल फिंगर है इट इज़ अलॉन्ग द करंट डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन पर होगा. देन करंट डायरेक्शन होगा तो थंब जो है देखो इट इज़ एक्टिंग योर राइट टू लेफ्ट पोजीशन. तो राइट टू लेफ्ट पोजीशन मीन्स दिस डायरेक्शन. ओके, दिस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. ओके, से इट इज़ 2 1. दिट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1. मतलब इसको तुम 1 नंबर कंडक्टिंग वेयर ले लो, इसको 2 नंबर इमेजिन कर सकते हो. क्लियर एवरीवन? आई थिंक हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स का एप्लीकेशन है ये. तो नाउ व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बी? द मैग्नेटिक फील्ड in RS
by R due to I1, it will be P1 equal to mu naught I1 upon 2 pi. Suppose distance of separation between this conductor is R, okay, it will be R. देखो इसको यूज़ किया ना, ये वाला जो फार्मूला है, देखो क्लाउड चैम्बर में मैंने थोड़ा सा देखा दिया, इधर जो डिस्टेंस है ये R था ना कि, तो इसको यूज़ किया, ये वाला फार्मूला को यूज़ किया। अच्छा, सुनाओ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, जगह नहीं है। अच्छा, तो इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड acting on RS conductor due to PQ conductor, okay. Now what will be the magnetic force acting on RS due to PQ conductor? Therefore we go magnetic force acting on RS due to I1, it is F of 2 1 again, so it will be what? देखो हम लोग पहले क्या सीखा, जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन किया था, देखो मैं एकदम मतलब छोटा छोटा जो चीज़ों में तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको भी डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो F इक्वल टू वी हैव लर्न Q इंटू V क्रॉस B है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो इधर V जो है करंट के अलग चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इनटू द प्लेन, तो एंगल विल बी 90 डिग्री, सो इट इज़ Q V B sin 90 डिग्री, okay, sin 90 means 1, so it is ultimately Q B B. So now Q को देखो तुम क्या लिख सकते हो, Q into velocity means distance upon time, distance upon time ना कि into B, जो distance upon time है, distance upon time है, इसको तुम velocity से इंडिकेट कर सकते हो ना। अभी इधर देखो Q by time, ये क्या है, ये वाला जो प्रोसेस मतलब क्वांटिटी से ये एक्चुअली करंट इंडिकेट करता है, करंट I मीन्स व्हाट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ time rate of flow of charge particle in the conductor is called current, okay, so it will be ILB, understood everyone? So F को तुम ILB लिख सकते हो अगर, okay, so now F21 it will be I2 length of the conductor R PQ and RS का suppose L length लिया, same length है, it is B1, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्चुअली B1 which is produced for due to I1. So now इनपुट करो वैल्यू को, देखो B1 इक्वल टू कितना है, यार इट इज़ द वैल्यू ऑफ B1, ओके, तो B1 को जब तुम इनपुट करोगे इधर तो इसका वैल्यू कितना आएगा, I2L, B1 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, ओके, थोड़ा अरेंजमेंट कर लो, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2L डिवाइडेड बाय R. This is the magnetic force expression, okay, acting on PQ conductor. Clear everyone? So now next point क्या बोला, देखो हमें क्या प्रूव करना है, देखो we have to find out the expression of magnetic force per unit length बोला है, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आया था पर यूनिट लेंथ, मतलब ये जो L है इधर जो L दिखाई दे रहा है, ये L को L से डिवाइड कर दो, फोर्स को डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, सो हेंस, ओके, देखो हेंस मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, so say F of 21, okay, is equal to F21 divided by L, it will becomes mu naught upon 2 pi I1 I2 divided by R, okay, so it is our final expression of magnetic force per unit length, okay. So now ये तो एक्चुअली है कंडक्टर के लिए, है कंडक्टर के लिए, जो RS कनेक्टर के लिए, ठीक है। अभी देखो
पी क्यू कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा उसको निकालना चाह रहा हूँ। सो देखो इधर जो I2 करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द RS, अगर तुम फिर से राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे फिंगर को कॉल करते हुए, देन यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 थ्रू द PQ के रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी आउट गोइंग, ना कि डॉट एंड सर्कल। तुम जब ऐसा करके कंडक्टर को ले लोगे, सपोज इट इज़ कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर को ऐसा करके ले लो, तो थंब डायरेक्शन विल बी करंट डायरेक्शन एंड देन जिस डायरेक्शन पे तुम्हें फील्ड निकलना है अलाइन दिस फिंगर जस्ट टुवर्ड दिस, ओके, देन कॉल करो इट इज़ आउट गोइंग, ओके। ये देखो मेरा रेस्पेक्ट मार है, मतलब इट इज़ मूविंग आउटवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू plane of paper, so it is acting dot and circle, okay. So here is the magnetic field, it is produced for I2, so it will be P2, understood now. So therefore the magnetic force जो है magnetic force, that means left hand rules को फिर से यूज़ करो, इस्तेमाल करो इसको। देखो it is 4 finger, तो जो magnetic field को इंडिकेट करता है, it is indicates flowing on charged particle का velocity है, it is a force acting on charged particle। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन पे होगा, तो दैट मीन्स इसका डायरेक्शन होगा करंट के अलॉन्ग, देन थंब विल बी अलॉन्ग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ओके। तो इसको दिखाने के लिए मुझे मोड़ना होगा इस डायरेक्शन पे, ठीक है। देखो लाइक दैट, ओके, लाइक दैट। देखो दिस 4 फिंगर and along my direction and this middle one is upward direction, then thumb will be left to right now, okay। that means देखो बोर्ड में देखो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो इट इज़ F of 1 2, F of 1 2 means it is a force acting on PQ conductor due to I2 which is flowing through RS, okay, and F1 2 is acting what towards 1 to 2, ना कि 1 से लेके 2 में। सो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी सिमिलर टू F of 1 2 जैसा, ठीक है, F of 1 2 जैसा हो जाएगा। तो फिर से लिखो hence therefore similarly देखिए लिख लो, similarly magnetic force acting on RS due to RS नहीं सॉरी it will be what PQ होगा, PQ होगा, PQ due to RS is F of 1 2 is equal to mu naught by 2 phi, okay, I2 I1 या I, okay, I1 into L, सेम लेंथ है दोनों का, सेम लेंथ है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ओके। सो नाउ what will be the magnetic force per unit length? It is F of 1 2, it is F of 1 2 by L is equal to mu naught okay, so mu naught by 2 pi I1 I2 by R, so it is our final expression again, okay। Clear एकदम, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स आता है, न्यूमेरिकल्स आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके। तो क्या करता है एक्चुअली, देखो इधर जो F of 1 2 का वैल्यू है, F of 1 2 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi R, एंड F of 2 1 का वैल्यू भी सेम टू सेम था, तो जो म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R था, ठीक है। इट इज़ F of 1 2 और इट इज़ F of 2 1, तो दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट में है, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट काम कर रहे हैं। दैट मीन्स ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, चलिए F of 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F of 2 1, ओके। रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। सो नाउ व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर का डेफिनेशन जब करोगे तुम, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे?
देखो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या मतलब फिर से लिख रहा हूँ। देखो एफ ऑफ 1 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 2 बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई आर ताकि देखो इफ है I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर अगर तुमको मिलना चाहिए तो क्या क्या करना होगा। जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इट विल बी 1 मीटर, जो लेंथ है ये भी 1 मीटर होगा। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा इधर से देखो एफ ऑफ 1 2 का जो वैल्यू होता है देयरफॉर एफ ऑफ 1 2 इज इक्वल टू ओनली म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, सो इट इज़ म्यू नॉट बाई 2 पाई। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू कितना है देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो जानता हूँ ना, ये कांस्टेंट है। तो 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या था 10 टू दी पावर -7। ओके तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन लगा दो, ठीक है। इतना न्यूटन आ जाएगा पर यूनिट लेंथ में। ओके पर यूनिट लेंथ, ओके पर यूनिट, ओके लेंथ। तो बाय दिस फेनोमेनन वी कैन डिफाइन दिस 1 एम्पियर। ओके ठीक है। तो इसको तुम कैसे मतलब अभी करोगे 1 एम्पियर को तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो बाय दिस फेनोमेनन वी कैन सॉल्व दिस वन। ओके so good night everyone। तो इट इज़ आवर फाइनल टॉपिक। एक ही टॉपिक लिया अभी मतलब 1 बज गए एक्चुअली, आपको 1 बज गए। तो थैंक यू। आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा, मेरे साथ रहना, ठीक है। थैंक यू।